अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। भारत में हिंदू इंतहा पसंद हुक्मरान जमात बीजेपी के तर्जुमानों की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। सेनेट और कौमी असम्बली में मजम्मती करारदादें मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। अरकान पार्लियामेंट का जुमे को भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाज का ऐलान। घिनौने फेल पर पाक फौज का भी सख्त रद्द-ए-अमल। ISPR का कहना है कि भारतीय हुकाम का बयान इश्तियाल अंगेज और इंतहाई तकलीफदेह है। ये दीगर मज़ाहिब के खिलाफ भी नफरत की निशानदही है। भारतीय हुक्काम की जानिब से तौहीन रिसालत पर उम्मत मुस्लिमा में सख्त गम व गुस्सा। पाकिस्तान, ईरान, कतर, कुवैत में भारतीय सफ़ीरों की तलबी। सऊदी अरब, बहरीन और कुवैत में भारतीय मसनूआत का बॉयकॉट। सऊदी वजारत खारजा की जानिब से भी गुस्ताखी की सख्त मजम्मत। मोदी सरकार मुसलमानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर। OIC ने घिनौने फेल को भारत में मुसलमानों पर मजालिम का तसलसल करार दे दिया। बयान देने वालों की पुष्टपनाही करने वालों को अंजाम तक पहुँचाने पर जोर। पाकिस्तान की एटमी सलाहियत मुल्क की सलामती की ज़ामिन है और उस पर कोई समझौता नहीं होगा। स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर बेबुनियाद गैर ज़रूरी तबसरों से गुरेज किया जाए। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल नदीम रजा का दो टोक मौक़िफ़। कहा, सिर्फ नेशनल कमांड अथॉरिटी ही स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर तबसरे की मिजाज है। कौमी सिक्योरिटी पॉलिसी मुत्तफ़िक़ा है। न्यूक्लियर प्रोग्राम को अवाम और तमाम सियासी जमातों की हिमायत हासिल है। सिविल और मिलिट्री क़यादत स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। बनी गाला हेडवाटर बनाओ करप्शन का, और आपकी फ्रंट पर्सन जो है वो बुजदार और फरागोगी हो, जो पंजाब के अवाम का, सिर्फ पंजाब के अवाम का हक नहीं खाती, पूरे पाकिस्तान के अवाम का ये लोग हक खाते। बनी गाला वॉज द हेडक्वार्टर। फरागोगी सिर्फ फ्रंट पर्सन। बेनिफिशरीज जो है डायरेक्ट बेनिफिशरीज वो इमरान खान है और वो बजरिया वो जो पीरनी साहिबा, ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग। अब आपको पता चलेगा आहिस्ता आहिस्ता कि एक एक नौकरी, एक एक तकर्री, एक एक तबादले के लिए बनी गाला जिसका हेडक्वार्टर था उन्होंने कितना कितना पैसा। PTI दौरे हुकूमत में बनी गाला करप्शन का हेडक्वार्टर बना रहा। खातून अव्वल की 5 कैरेट का हीरा लेने की ऑडियो तो नुक्ता आगाज है। इमरान खान की फ्रंट पर्सन फरागोगी ने हर ट्रांसफर पोस्टिंग पर माल बनाया। मरियम नवाज का सोशल मीडिया टीम से खिताब। कहा, 70 साल का बच्चा घर से इनकलाब लाने निकला था, लेकिन अब सुपर पावर को ललकारने वाला गिरफ्तारी के डर से अपनी जमानतें करवा रहा है। पर्ची पर पढ़कर भी अपनी कारकर्दगी नहीं बता सकता। नून लीग जब भी इक़्तिदार में आई उसे तबाहशुदा पाकिस्तान मिला, लेकिन उसने मुल्क को बहरानों से निकाला। कौमी असम्बली में इमरान खान के मुल्क की सलामती और फौज से मुतालिक बयान के खिलाफ मजम्मती करारदाद पेश। रहमतुल्लिल आलमीन और खातिमुल नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी बिल 2022 की मंजूरी। बिल फिल फौर नाफिजुल अमल होगा। अथॉरिटी के सरपरस्त आला वज़ीर आज़म होंगे और उसके अरकान की तादाद 6 होगी, जिनका तक़र्रुर वज़ीर आज़म करेंगे। पेट्रोल की कीमतों में 2 बार इजाफे के बाद मुल्क माली बहरान से निकल चुका। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का दावा। वाज़ेह कर दिया कि कोई माली इमरजेंसी नहीं। हुकूमत का गैर मुल्की करेंसी अकाउंट्स या रोशन डिजिटल अकाउंट्स मुंजमद करने या लोगों के प्राइवेट लॉकर्स पर कब्जा करने का कतई कोई इरादा नहीं। वज़ीर आज़म जल्द सरकारी अखराजात को बचाने के लिए किफ़ायत शियारी के इक़दाम का ऐलान करेंगे।
पेट्रोलियम मसनूआत में बेपनाह इजाफे के बावजूद डॉलर बेलगाम। इंटरबैंक में ₹2.14 इजाफे से डॉलर की फिर डबल सेंचुरी। ओपन मार्केट में डॉलर ₹2.5 इजाफे से ₹201 पर जा पहुंचा। फी तोला सोना भी एक ही दिन में ₹2800 महंगा होकर 1,42,000 की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 262 पॉइंट्स इजाफे से 41,577 पर बंद। हफ्ते में 4.5 दिन काम, जुमे को आधा दिन आराम। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मौजूदा हालात को बेहतर बनाने के लिए नई तजवीज़ दे दी। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि काम के दिनों में 1 घंटा दफातर का दौरानिया बढ़ा दिया जाए, सड़कों पर ट्रैफिक कम होगी, तेल और बिजली दोनों की बचत होगी, किफ़ायतशारी के कल्चर को फ़रोग़ मिलेगा। ख्वाजा आसिफ इससे कबल मार्केटें भी जल्दी बंद करने की सिफारिश कर चुके हैं। दिन में आराम न रात को सुकून। बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग से आवाम का जीना महाल। तलब और रसद के बढ़ते फर्क से सूरत हाल तशवीशनाक। बिजली का शॉर्टफॉल 8,000 मेगावाट के करीब पहुंच गया। वज़ीर आज़म की वार्निंग भी बेसूद। गर्मी में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से बच्चे बेकरार, बुजुर्ग बेचैन। मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। कारोबार ठप। इम्तिहानात के दौरान लोड शेडिंग तालिब इल्मों के लिए दोहरा इम्तिहान बन गई। लोड शेडिंग जो आपके सामने हुई है, जिसके लिए हुकूमत और काबीना अवाम से माजरत भी चाहते हैं। हम 21,000 मेगावाट बना रहे हैं, यानी 4,000 की शॉर्टेज है। ये तकरीबन 4 घंटे से कुछ ज़्यादा योमिया ये लोड शेडिंग करनी पड़ती है सप्लाई और डिमांड को पूरा करने में। इस लोड शेडिंग को इंशाल्लाह कल से कम करके और इंशाल्लाह 3.5 घंटे पर ले आएंगे। मुल्क में आज से 3.5 घंटे और 30 जून से सिर्फ 2 घंटे की लोड शेडिंग होगी। शाहिद खाकान अब्बासी की आवाम को तसल्ली। कहा, इमरान दौर में LNG के जहाज $30 मिलियन के मिल रहे थे, जो आज 120 मिलियन पर पहुंच चुके हैं। इमरान हुकूमत की नाअहली की वजह से महंगी बिजली बनाने पर मजबूर है। PTI हुकूमत पे ना शॉर्टफॉल था और ना ही कोई लोड शेडिंग। इस हुकूमत की शाह खर्चियाँ ज़्यादा और हिकमत अमली कम है। साबिक वज़ीर तवानाई उमर अयूब का शाहिद खाकान अब्बासी को जवाब। कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत बिजली घरों को पैसे रिलीज़ नहीं कर रही, इसलिए आवाम पर लोड शेडिंग का अज़ाब मुसल्लत है। ये निकम्मी और नाअहल हुकूमत सिर्फ मफरूज़ों पर चलती है। स्पीकर कौमी असम्बली अपने चेंबर में 5 घंटे इंतजार करते रहे, लेकिन PTI का कोई भी रुकन इस्तीफों की तस्दीक के लिए ना आया। राजा परवेज अशरफ ने PTI अरकान को हल्कों की बुनियाद पर इस्तीफों की तस्दीक के लिए बुलाया था। ज़राए का PTI में इस्तीफों के मामले पर इख्तिलाफात का दावा। अरकान की अक्सरियत असम्बली में वापस आकर हुकूमत को टफ टाइम देने की ख्वाहिशमंद। असम्बली से इस्तीफों को सियासी गलती करार देने की बातें। इलेक्शन चाहिए तो असेंबली से इस्तीफे दे दें। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का तहरीक इंसाफ को मशवरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑडियो लीक पर कहा कि बात सिर्फ अंगूठी नहीं, घड़ी और दीगर मामला भी हैं। 4 साल अवाम आटा, रोटी और गैस को तरसते रहे और ये माफिया की जेब भरते रहे। अब खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का टैक्स इस्तेमाल किया जा रहा है। दुआ ज़हरा का वालिदैन से मिलने से इनकार। किसी ने अगवा नहीं किया, मर्जी से घर छोड़ा और पसंद की शादी की। उम्र 18 साल है, शौहर के साथ रहना चाहती हूँ। लड़की का सिंध हाई कोर्ट के सामने पेश होकर वाज़े मौक़िफ़। अदालत ने दुआ ज़हरा की उम्र के तयन के लिए मेडिकल टेस्ट की हिदायत देते हुए उसे शेल्टर होम भेजने का हुक्म दे दिया। दुआ की 8 जून को दोबारा तलबी। लड़की की वालिदा बेटी से मुलाकात की इजाज़त न मिलने पर अफसरदा।